Hello students and welcome to another session of mensuration. So do you remember last two sessions में हमने क्या पढ़ा? We learnt about length of arc, area of sector and area of segment. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम सीखेंगे area of shaded region. यानी कि अगर फिगर्स का कोई कॉम्बिनेशन दे रखा हो जहां पर कोई पोर्शन शेडेड हो तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. इसे एक सिचुएशन से समझते हैं. मान लीजिए ये एक सिचुएशन है, यहाँ पर एक प्लॉट है जिसका जो शेप है वो स्क्वायर है. यहाँ पर आप देख सकते हैं मिडिल में ये एक पोर्शन है विच इज शेडेड इन येलो. तो अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? सोचिए, क्या हमें किसी एरिया में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? इस तरह की प्रॉब्लम्स को आज हम सॉल्व करना सीखेंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं जिसमें ऐसी ही एक सिचुएशन ले लेते हैं. लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1. दिस क्वेश्चन सेज 4 cows are tethered at 4 corners of a square plot of side 50 मीटर. तो ये एक स्क्वायर शेप का प्लॉट है जहां पर यहाँ पर ABCD पर गायें बंधी हुई हैं, क्योंकि इस प्लॉट में घास है और उन्हें घास खानी है. ठीक है, तो जब गाय आगे बढ़ेगी तो वो इस कर्व से आगे नहीं बढ़ पाएगी घास खाने के लिए. तो इस तरह से आप देखेंगे मिडिल में ये एक पोर्शन है, ये अनग्रेज्ड रह जाएगा, इजंट इट? तो यहाँ पर हमें इस अनग्रेज्ड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है. तो सोचिए इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे. वेल, आप सही सोच रहे हैं. सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे विच इज साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड. और उसमें से अगर हम ये 4 क्वाड्रेंट या कहें 4 सेक्टर्स का एरिया माइनस कर दें तो हम इजीली ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल सकते हैं, इजंट इट? तो लेट्स डू इट दिस वे. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, लेट्स राइट एरिया ऑफ शेडेड रीजन. सबसे पहले हम लेंगे area of square and let's subtract. You can see all these 4 sectors are identical in shape. तो क्यों ना एक सेक्टर ले लें और 4 का मल्टीप्लाई कर दें. So 4 multiply area of sector और quadrant, whatever you call it, because ये 90 डिग्री है तो आप quadrant भी कह सकते हैं. So let's put 50 times 50 area of square and then subtract 4 times pi r square upon 4 डायरेक्टली लिख दें because it's a quadrant, right? 4 and 4 cancel. Let's put the values. 2500 minus value of pi, we'll put 22 by 7 into radius will be only 25. 25 times 25. अब इसे सॉल्व करेंगे. So what will come? You have to take LCM, that is 7. 7 times 2500, that will give you 17,500 minus, if you subtract this value, 25 times 25 is 625 and 625 multiplied by 22, that will give you this value 13,750. Now if you subtract it, you will get 3,750 divided by 7. And let's put the unit meter square. इसे आप डेसिमल फॉर्म में आगे चेंज कर सकते हैं. So this is the area of the shaded region which is shaded in yellow, right? तो ऐसे ही और एग्जांपल्स करते हैं. Let's see question number 2. This is OACB. OACB is a quadrant of a circle with center O, radius 3.5 centimeter. You can see OD is 2 centimeter. हम देखेंगे ये किस लिए दिया है, इसका क्या करना है. सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB. OACB, तो पहले इसे फाइंड आउट कर लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे. सो नंबर 1, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB. तो क्वाड्रेंट है तो फॉर्मूला विल बी पाई r स्क्वायर अपॉन 4, इजंट इट? यहाँ पर अगर हम वैल्यू लिखते हैं 22 by 7 टाइम्स रेडियस इज 3.5 टाइम्स 3.5 डिवाइडेड बाय 4. अब इन्हें कैंसिल करते हैं. सो दिस विल कैंसिल इट 2 times. 2 will cancel 11 times to 22 and 11 times 3.5 will give you 38.5 divided by 4. जिसको आगे सॉल्व करने पर आपका आएगा
9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दिस इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACD। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये वाला एरिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये वाले क्वाड्रेंट का एरिया सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब ये बचेगा, इजंट इट? तो यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस तरह से आपको लिखना होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज, लेट्स पुट 9.625 एंड देन लेट्स सबट्रैक्ट दिस क्वाड्रेंट। ये भी एक क्वाड्रेंट है बिकॉज यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है। तो अगेन पाई स्क्वायर अपॉन 4, लेकिन इस बार रेडियस लेंगे 2 सेंटीमीटर। तो दिस इज पाई टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 4। 2 times 2 is 4, 4 and 4 cancels. So you get 9.625 minus value of pi you have to put 22/7. Now ये मैं आपको सॉल्व करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ देता हूँ, बट डोंट फॉरगेट टू पुट द यूनिट दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, और आप इसे आगे डेसिमल फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Now this question is very important. This says an equilateral triangle ABC of side 6 cm has been inscribed in a circle. आप देख सकते हैं, find the area of the shaded region. तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो शेडेड एरिया है ये 3 सेगमेंट्स हैं, isn't it? और तीनों सेगमेंट्स आइडेंटिकल हैं क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो एक सेगमेंट का एरिया निकाल के इफ यू मल्टीप्लाई बाय 3 वी विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, राइट? तो लेट्स डू इट दिस वे। लेकिन सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए व्हाट डू वी नीड? इन द फॉर्मूला वी नीड द रेडियस एंड द एंगल थीटा। तो वो दोनों क्या हमारे पास हैं? तो इसके बारे में सबसे पहले सोचिए। हमारे पास क्या है? सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है कि ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। दैट मीन्स लेट्स पुट इट लाइक दिस, ये एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री। नाउ इफ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमने एक थ्योरम की है क्लास 9 में कि कोई भी आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाता है और रिमेनिंग पार्ट के किसी पॉइंट पर जो एंगल बनाता है वो सेंटर वाला डबल होता है। तो ये अगर 60 है तो यहाँ पर एंगल कितना होगा? सबटेंडेड बाय द सेम आर्क AB, दिस इज गोइंग टू बी 120 डिग्री, इजंट इट, बाय थ्योरम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने हिंट के लिए एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है। यहाँ पर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, रेडियस तो यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यही एंगल बाइसेक्टर है, यही मीडियन है, सब कुछ यही है। तो यहाँ पर ये एंगल भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, जो हमारे बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले तो थीटा हमें पता चल गया, थीटा इज गोइंग टू बी 120 डिग्री, इजंट इट? थ्योरम से हमारा आ गया। अब रेडियस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये छोटा सा ट्राइंगल देखिए, मैं शेड कर देता हूं यहाँ पर डॉट डॉट से। तो ये साइड 6 है, आप डिवाइड करोगे तो ये 3 and 3 हो जाएगा। नाउ दिस इज परपेंडिकुलर, दिस एंगल इज 60, ओनली दिस मच, और आपको ये रेडियस फाइंड आउट करनी है विच इज हाइपोटेन्यूज, इजंट इट? परपेंडिकुलर आपको पता है। तो P/H क्या होता है? विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? दैट इज साइन थीटा। तो अगर हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाते हैं तो वी गेट साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू 3 रेडियस r, isn't it? जिसको आप थोड़ा सा वैल्यू पुट अगर करते हैं तो √3/2 इक्वल्स टू 3/r, विच इफ यू सॉल्व फर्दर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय √3, जिसको अगर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करते हैं, अल्टीमेटली आप अपने लेवल पर इसे सॉल्व करें, रेडियस आ जाएगी 2√3 एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर। तो अब रेडियस और थीटा दोनों आ गए स्टूडेंट्स। अब हम सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर हमें पहले थीटा और रेडियस फाइंड आउट करना पड़ा। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, अब सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला दैट इज πr² थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ r² साइन थीटा, isn't it? Let's put, ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 टाइम्स रेडियस इज हाउ मच? 2√3। इसका स्क्वायर कर लें रेडियस का, 2√3 का स्क्वायर कितना होगा? 12 होगा। सो लेट्स पुट डायरेक्टली 12
थीटा इज 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 minus half r square is again 12. Now sine 120 degree students. So if you remember from the previous session, sine 120 degree की वैल्यू वही है जो sine 60 डिग्री की होती है, that is √3/2. अब ये हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. This will go into 363 times and 3 4s are 12. तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 88/7 minus 2 times 2 is 4 and 4 3s are 12. So this is 3√3, right? अब अगर आप 3 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं अंदर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? This will be 264/7 minus 9√3. क्योंकि √3 की वैल्यू नहीं दे रखी है, you can leave it like this here and don't forget to put the unit. Unit is सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि ये एरिया है. इस तरह हमने शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट किया. है ना इंटरेस्टिंग? अब हमने 3 क्वेश्चंस किए. नाउ आई गिव यू अ टास्क. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं. ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, इन्हें अच्छे से आप समझेंगे, रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे. एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक. टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर.